शुरू करते हैं एकाग्रता योग। एकाग्रता योग अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जैसे योग अर्थात अष्टांग योग, जिसमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कई प्रकार के योगों का समन्वय है, उसी प्रकार एकाग्रता योग में कैसे विवेक को बढ़ाया जाए, बुद्धि को क्रियाशील रखा जाए, बाहरी तत्वों से बचकर एकाग्रता अर्जित की जाए, इसको बढ़ाता है। एकाग्रता योग का महत्व समझने के लिए हम इस तरह समझ सकते हैं कि मनुष्य और दूसरे प्राणियों में सिर्फ एकाग्रता का ही अंतर है। वही मनुष्य है जो विवेकशील बुद्धि का प्रयोग करके उचित अनुचित का ध्यान रखकर सही कदम उठाए और ऐसे कार्य करे कि बाद में पश्चाताप न करना पड़े। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, मनुष्य का मन बड़ा चंचल है और इस चंचलता की वजह से ही हमको पश्चाताप करना पड़ता है। कई जगह हम फेल हो जाते हैं। लेकिन इससे बचने का एक सरल उपाय भी भगवान कृष्ण ने बताया है। दो उपाय बताए हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय, बार बार अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो। एक ही काम को बार बार रिपीट करने से, उसकी पुनरावृत्ति करने से हम उसमें पारंगत हो जाते हैं और त्रुटिहीन रिजल्ट मिलता है। इंग्लिश में भी कहा गया है कि कंटिन्यूटी ऑफ प्रैक्टिस इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। किसी भी काम को बार बार दोहराने से उसमें सफलता अवश्यंभावी है, पक्की है। और दूसरी बात, वैराग्येण च गृह्यते। कोई भी आदमी किसी कार्य की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, उसको दोहरा कर अभ्यास नहीं कर सकता जब तक उस व्यक्ति का उस कार्य के प्रति वैराग्य ना हो जाए। इसलिए वैराग्य का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर एक व्यक्ति किसी काम के लिए वैराग्य कर ले, दिन रात उसमें लगा रहे, बार बार करता रहे, उसके बारे में सोचे, मनन करे, चिंतन करे, अपने मित्रों से उसके बारे में चर्चा करे, अध्ययन करे, तो वो ऐसे रिजल्ट लाने में सफल होता है जिसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। बड़े बड़े वैज्ञानिक, रिसर्च होल्डर, उन्होंने शुरू में ही कोई बड़ी डिग्री नहीं की थी, लेकिन कोई भी बात का वैराग्य करके दिन रात उसका मनन किया, चिंतन किया, लगन से काम किया, तो वे एक नए अन्वेषण को प्राप्त करके आविष्कारकर्ता के रूप में इस दुनिया में अपना नाम रोशन कर गए। इसलिए वैराग्य का होना अत्यावश्यक है। देसी भाषा में एक मुहावरा है कि जागू से लागू बुरा। अर्थात जो आदमी सिर्फ जाग कर पहरेदारी करता है वो फेल हो जाता है, जबकि एक चोर बराबर लगा रहता है, पहरेदार के पीछे बराबर लगा रहता है, कई दिन तक उसके पीछे लगा रहता है। वो देखता है किस समय ये इधर जाता है, उधर जाता है, और बस उसी समय का फ़ायदा उठाकर वो अपना काम करके निकल जाता है। लेकिन वही आदमी लागू बनता है जो वैराग्य कर ले। इसलिए अगर एक विद्यार्थी के अंदर अपने पाठ्यक्रम के प्रति वैराग्य है तो 100% अंक लाने में सफल होता है। एक कोई भी कर्मी, कोई भी कार्यकर्ता अपने कार्य के प्रति अगर वैराग्य रखता है
तो अवश्य एक ऐसा परिणाम दुनिया के सामने उपस्थित करता है जिसको देखकर सभी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। इसलिए वैराग्य का होना और अभ्यास करना मनुष्य की सफलता को बिल्कुल सरल बना देते हैं। तो सी बात, इसका महत्व क्या है, एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। आप जानते हैं सूर्य का प्रकाश प्रतिदिन पृथ्वी पर पड़ता है, करोड़ों लोग उसका लाभ उठाते हैं, लेकिन सूर्य की गर्मी जो कि दुनिया की सबसे तेज गर्मी है, किसी भी पदार्थ को जलाने में सक्षम नहीं है। चाहे आप हल्के से हल्का ज्वलनशील पदार्थ सूरज की धूप में रख दें, लेकिन वह नहीं जलता। लेकिन जब हम एक उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उस ज्वलनशील पदार्थ के ऊपर लाकर सूर्य की किरणों को एकाग्र करके उस पर डालते हैं तो वो फौरन जलने लगता है। इसका मतलब ये है कि बुद्धि तो भगवान ने सभी को दी है, लेकिन उस बुद्धि को जो एकाग्र करके काम में लाते हैं वो लोग सफल होते हैं, और जो लोग एकाग्रता रूपी लेंस का प्रयोग नहीं करते उनके ऊपर धूप पड़ती रहती है, लेकिन उनकी दाल नहीं गलती, उनकी रोटी तो कच्ची ही रह जाती है। इसलिए अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको लीडिंग क्वालिटी क्रिएट करनी है, 100% अंक लाने हैं, अपनी कुशलता बढ़ानी है, तो एकाग्रता को बढ़ाना होगा, इसके महत्व को समझना होगा, और इसके लिए कुछ उपाय भी हम बताएंगे, उनको अपनाना होगा। वैसे एकाग्रता के मोटे मोटे लाभ क्या हैं, क्यों एकाग्रता की आवश्यकता है? सबसे पहली बात, जो आदमी एकाग्र चित्त होकर कोई काम करता है वो कम समय में अच्छा रिजल्ट आता है, अर्थात उसके समय की बचत होती है, उसके पैसे की बचत होती है, और कम समय में अच्छा रिजल्ट आता है। इसका मतलब कम श्रम में काम चल जाता है तो वह थकता भी नहीं। तो शारीरिक श्रम, संपत्ति दोनों की बचत होती है, और समय, जो समय हम लेकर पृथ्वी पर आए हैं, जो हमारी आयु है वह नष्ट नहीं होती, उसका पूरी तरह से सदुपयोग वही आदमी करता है जो विवेकशील बुद्धि अर्थात एकाग्र बुद्धि का सदुपयोग करके आगे बढ़ता है। तो उसी बात, जो आदमी एकाग्रचित होकर काम करता है उसकी एफिशिएंसी दूसरे मनुष्यों के अपेक्षा अधिक होती है, वह दक्ष कहलाता है, कुशल कहलाता है, तो वो हर फील्ड में आगे रहता है। अगली बात, जो आदमी एकाग्रता के साथ काम करता है उसका समाज में अलग स्थान होता है, वह भीड़ में नहीं खोता, सबसे अलग दिखाई देता है। इसलिए एकाग्रता से काम करना बहुत ही आवश्यक है। वैसे हमने शुरू में ही बात की थी कि मनुष्य और जानवर, इन दोनों में क्या अंतर है, तो इसमें एक बहुत मोटा अंतर विवेकशील बुद्धि का ही है। क्योंकि एक जंतु, कोई भी जानवर, कहीं खाना देखा तो लपक लिया, डंडा देखा तो भाग लिया, लेकिन मनुष्य क्योंकि एकाग्र बुद्धि से काम लेता है, इसलिए खाना देखता है तो भी जल्दी से नहीं लपकता, ध्यान देता है ये मेरे बुरे के लिए तो नहीं, इसमें गलत पदार्थ की मिलावट तो नहीं, इसमें मुझे लालच देकर फंसाया तो नहीं जा रहा, मैं खाना खाऊंगा कोई पीछे डंडा लिए तो नहीं खड़ा। बहुत ध्यान से तभी वह उस खाने को खाता है, उसको ग्रहण करता है। और जबकि जंतु विवेकहीन होने के कारण फंस जाते हैं, हाथी का शिकार
शेर का शिकार इसी प्रकार किया जाता है। इसलिए विवेकी बनिए, एकाग्रता को बढ़ाइए, मनुष्य बनिए। मनुर्भव वेदों में आता है, मनुर्भव, मनुष्य बनो। भाई मनुष्य तो सारे ही हैं, फिर मनुष्य कैसे बने? तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी बात है कि विवेकशील बुद्धि के मालिक बनो। वैसे मनुष्य कौन है? वह मनुष्य नहीं जो मनुष्य के घर पैदा हुआ, बल्कि मनुष्य वह है जिसके अंदर 4 गुण हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा गुण तो विवेकशील बुद्धि। दूसरा गुण वह मनुष्य है जो लिखने और बोलने की क्षमता रखता है, एक से अधिक भाषाओं को समझना और बोलना और लिखना अगर आपके वश में है तो आप वास्तव में मनुष्य कहलाने के योग्य हैं। और नंबर 3, वही व्यक्ति मनुष्य कहलाने का हकदार है जो हंसना जानता है, क्योंकि 84 लाख योनियों में हमारे अतिरिक्त कोई भी योनि हंसना नहीं जानती। जो मनुष्य होकर भी रोते रहते हैं, झींकते रहते हैं, उदास रहते हैं, दूसरों को भी उदास करते हैं, वो वास्तव में मनुष्य नहीं। मनुष्य वही है जो स्वयं भी प्रसन्न रहे और कोई प्रसन्न रखे। इसलिए योगी लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति को दिन में कम से कम एक बार खूब खुलकर हंसना चाहिए, औरों को भी हंसाना चाहिए, और आपके कर्म ऐसे होने चाहिए जिनको करने से, जिनको देखने से, जिनको सुनने से लोगों में प्रसन्नता फैले, लोग प्रसन्न हों। अगर हमारे कर्मों से, हमारी बातों से लोग दुखी होते हैं, नाराज होते हैं, खुश नहीं होते, तो वास्तव में हम मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं हैं। और अंतिम चौथा पॉइंट है, वही व्यक्ति मनुष्य है जो सदा सीधा मेरुदंड रखता है। 84 लाख योनियों में कोई भी व्यक्ति सीधा मेरुदंड नहीं रखता। सबकी कमर तिरछी है, सबकी कमर झुकी हुई है। सिर्फ मनुष्य को भगवान ने, नियति ने सीधा मेरुदंड दिया है, सीधी कमर दी है। और ये सीधा मेरुदंड क्यों दिया है? क्योंकि इसके अंदर 3 मुख्य नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और बीच में सुषुम्ना। ईड़ा और पिंगला दोनों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिव होती है तब हमारी एकाग्रता गजब की होती है। इसीलिए हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं ताकि ईड़ा और पिंगला दोनों का बराबर उपयोग करके सुषुम्ना नाड़ी को जागृत रखें। वैसे हम अगले वीडियोस में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और सीधी कमर और इन सभी बातों पर अलग से चर्चा करेंगे। आज सिर्फ एकाग्रता के महत्व पर ही चर्चा करते हैं और आज के वार्ता को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे। आपसे अनुरोध है, अगर आपको इसमें कोई अच्छी बात लगी हो या आप इस चर्चा के बारे में अपना सहयोग देना चाहते हो या कोई टिप्पणी करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य कृपा करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं।